ओके। तो हम यही बोल रहे थे कि अभी हम लोग क्या करेंगे थी में कि जो जिनके पास लैपटॉप है तो वो हम देखेंगे गिट बैश पे कैसे होता है। फॉर मोबाइल यूजर के लिए क्या होगा कि टर्मेक्स पे अभी हमें पूरी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि टर्मेक्स पे इतना तक मैं बता दूंगा क्या टर्मेक्स एक्चुअली करता क्या है मुझे भी नहीं पता था, आज मैं सीखा हूँ, या जो पिछले दिनों में कि उस पे क्या होता है। उस पे अगर हम गिटहब के से कनेक्ट करते हैं तो उसे हमें एसएसएच कनेक्शन देना पड़ता है। अब एसएसएच क्या होता है? सिक्योर सेल उसको कहा जाता है, सिक्योर सेल होस्टिंग। वो क्या होता है हम थोड़ा सा अगर होगा तो बाद में देखेंगे, अभी आज ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि तुम्हें तुम्हें ये पता चल जाए कि एसएसएच होता क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं इसका। तो वो करना पड़ता है। तो हमारा उसके लिए उसको अगर टर्मेक्स को हमें कनेक्ट करना है थी से गिटहब से, तो हमें एसएसएस कनेक्शन करना पड़ता है। अगर काम प्रैक्टिस किया होगा तो देखिए वो ओपन एसएसएस करके कुछ इंस्टॉल करवा रहा था, उस आर्टिकल को जिन्होंने देखा होगा कुछ यस सर। ओपन एसएसएस करके एक कुछ थी इंस्टॉल करवा रही थी गिट के साथ, वो ओपन एसएसएस वही था कि जिसका थी में अथी होता है। तो ये हम लास्ट क्लास हम कभी बताए होंगे कि हमारा क्या होता है कंप्यूटर में एक प्रोटोकॉल टनलिंग होती है, जहां हम क्या करते हैं सिक्योर चैनल के थ्रू हम क्या करते हैं किसी नेटवर्क से या किसी ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो टर्मेक्स यही काम करता है कि वो क्या करता है एसएसएस का यूज करके गिटहब के सर्वर से कनेक्ट करता है सिक्योर चैनल में। तो वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि यथी में जब आगे नेटवर्किंग पढ़ोगे या अगर साइबर सिक्योरिटी सब पढ़ोगे तो वहां क्या होता है हमको कनेक्ट करने के लिए एक की चाहिए, एक हमें की चाहिए। वो की हमारा नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट कोई नहीं, हम अति पे फिर भी हम मोबाइल वाले के लिए अभी हम टेम्पोररी बेसिस पे उतना तक सेट करवा देंगे जितना तक मैं गया हूँ, वो चीजें सेट करवा दूंगा। और तुम्हें बता दूंगा कि अभी करेंटली तुम बीइंग मोबाइल यूजर तुम क्या कर सकते हो। जब मैं वो काम कर लूंगा कि हाँ वो की निकाल लूंगा मैं अति में मोबाइल के लिए, तो मैं फिर या तो मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि मंडे तक मुझे वो निकल जाए। तो मंडे को मैं तुम्हारा कंप्लीट टर्मेक्स का यूज करके कैसे तुम कोड लिख करके कर सकते हो। अभी में भी हो सकता है मोबाइल पे कोड लिख करके नहीं करेंगे। क्लियर है ये? वैसे अभी भी ईमानदारी से कितने हो जिन्होंने अभी तक गिटहब अकाउंट नहीं बनाया? हैंड रेज कर लो जिन्होंने अभी तक गिटहब अकाउंट नहीं बनाया। एक चलो तुम तो आदित्य नए हो, जो पिछले क्लास में थे उनकी, जो नए हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अविनाश तुम भी आज अपसेंट थे। चलो, तो हम लोग अगर जब जब भी अधिक गिटहब का काम करेंगे, अभी जैसे आगे तुम भी करोगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा? सबसे पहला काम तुम्हारा होगा कि तुम गिटहब पे जा करके एक पहले रिपोजिटरी क्रिएट करो, जहां पे तुमको अपना कोड स्टोर करना है। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और प्रोजेक्ट के कोड को हमको स्टोर करना है गिटहब पे, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम उसके लिए एक गिटहब पे जाकर के रिपोजिटरी पहले क्रिएट करें। जैसे हमको यहाँ पे मान लो हम प्रोजेक्ट नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने क्रिएट किया। अभी इसमें अब यहाँ पे ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट क्या है? तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको ये रिपोजिटरी पब्लिक रखनी है कि प्राइवेट रखनी है। प्राइवेट रखने का मतलब कि वो सिर्फ तुमको दिखेगा, बाकी किसी गिटहब के यूजर को नहीं दिखेगा। पब्लिक रखने का मतलब कि उसको तुम अगर लिंक किसी को दे दिए, गिटहब उस रिपोजिटरी की लिंक दे दिए, तो कोई भी उसको देख सकता है, लेकिन प्राइवेट वाले रिपोजिटरी को कोई नहीं देख सकता है। हमें पब्लिक रखना है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है देखो। इसमें देखो रीड एमई फाइल क्या है, ये एक फाइल रीड गिटहब के केस में रीडमी फाइल एक ऐसा फाइल होता है जिस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं पूरे रिपोजिटरी का एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हाँ ये रिपोजिटरी क्या है, इसमें क्या क्या है। या मान लो उस रिपोजिटरी में हमने कोई प्रोजेक्ट डाला, जैसे मान लो रिएक्ट की प्रोजेक्ट डाली, रिएक्ट की प्रोजेक्ट डाली, तो अगर उस प्रोजेक्ट को किसी को रन करने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग स्टेप बताते हैं कि हाँ आपको अगर इस प्रोजेक्ट को अपने लैपटॉप में यूज करना है, आप अगर इसको पुल करके या क्लोन करके आप इसको यूज करना चाहते हो। मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, इस सॉफ्टवेयर को कैसे कोई यूज कर सकता है वो तो हमें पता है। तो वो हम सारी चीजें क्या किए रीडमी में बता दिए कि आप पहले इसको
यहाँ से पुल करो, फिर इसमें ये फाइल इंस्टॉल करो, ये डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल करो, उसको स्टेप बाय स्टेप बता दिए ऐसी चीजें ऐसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रीडमी फाइल ऐड करते हैं। उसके बाद ये गिट इग्नोर होता है। गिट इग्नोर क्या होता है, गिट इग्नोर एक ऐसा फाइल होता है गिटहब में, अथी में गिट और गिटहब में, जिसके अंदर हम वो चीजें ऐड करते हैं, वो फाइल फोल्डर को ऐड करते हैं जिसको हम चाहते हैं कि मेरा गिटहब ट्रैक ना, गिट मेरी गिट की जो कमांड है वो ट्रैक ना करे। गिट स्टेटस मार करके हम लोग चेक करते हैं ना कि हम लोग कौन कौन सी अथी है। तो ये वो फाइल होता है जो फाइल ये अथी हमारा अथी वो फाइल फोल्डर को रखता है जिसको हमारा गिट स्टेटस का कमांड ट्रैक नहीं करेगा, यानी गिट वो उस फाइल को नहीं करोगे। तो ये भी बहुत जरूरी होती है। इन फ्यूचर देखो जब काम करोगे तो वहां देखोगे कि कुछ कुछ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहां एक फाइल होता है नोड मॉड्यूल्स करके, एक फोल्डर होता है। वो हमारा होता है कि आप कभी नोड मॉड्यूल को नहीं पुश करो क्योंकि वो बहुत बड़ी साइज की होती है, लगभग 300-400 MB की फाइल होती है। तो वो होता है कि रिकमेंडेबल होता है कि वो आप मत करो, वो पुश कभी नहीं किया जाता है। उसको क्या होता है कि लोग अति जब भी अति है तुम सारा कोड को पुश करते हो, नोड मॉड्यूल को छोड़ देते हो, और सामने वाला उसको फिर क्या करता है, सारे कोड को इंस्टॉल करता है, अपने लेता है और सिर्फ एक कमांड रन करता है npm इंस्टॉल, तो सारा नोड मॉड्यूल तुम्हारा अथी हो जाता है। ये इन फ्यूचर देखोगे। तो गिट इग्नोर एक ऐसा फाइल होता है जिसके अंदर हम नाम ही देख रहे हो इग्नोर, इग्नोर यानी इसके अंदर वो फाइल्स फोल्डर को ऐड करते हैं जो हमें गिट के थी ट्रैकिंग में हमें इग्नोर करनी है। लाइसेंस का है कि आपको लाइसेंस मेंशन करना है। तो ये बहुत सारी है कि हम आईटी लाइसेंस है, ये अभी हम लोग नहीं देखते, हम लोग नन से ही जाएंगे। और हम लोग रिपोजिटरी को ये क्रिएट किए, ये हमारा यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हो गया देखो हमारा। और यही देखो रेडमी फाइल नीचे अभी कुछ नहीं, हमारा प्रोजेक्ट लिख रहा है। इसके अंदर हम चाहे तो कुछ यहाँ पे पेंसिल पे मार करके कुछ लिख सकते हैं। तो इसकी अलग होती है, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं। इसका अगर देखना चाहो तो मैं अति दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। एक प्रोजेक्ट होगा हमारा जिसमें हम मैंने इस पे लिखा हुआ है कुछ, जस्ट ए मिनट। शायद इस पे होगी, एक मिनट। ओके, हाँ इस चीज में देखो, इस चीज में ये जो देख रहे हो नीचे, देख रहे हो कि तो आपको यहाँ पे क्या किया हुआ है, पूरा हमने एक मैसेज लिखा हुआ है। हमने एक मैसेज लिखा है कि हेलो वेलकम टू माय फर्स्ट स्टैक प्रोजेक्ट दैट इज सिंपल टू डू लाइक दिस रिपोजिटरी कंटेन all front-end, back-end, and database connected files. You just have to fork or clone this repository and make some configurational change. Note: for more configurational change, open the to-do folder. If you want to view online working website of this project, you can visit. तो हमने क्या किया कि जो भी यदि विजिटर है उनके लिए कुछ मैसेज दिया। तो रीडमी फाइल यही काम करता है। अब बोला कि आपको और देखना है तो यहाँ खोलिए, इसमें भी देखो एक रीडमी फाइल है। यहाँ भी, यहाँ पे मैंने क्या बताया है, मन टू डू ऐप इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, वेलकम टू कॉन्फ़िगरेशनल और इंस्टॉलेशन पार्ट। फिर मैंने फ्रंट इन को इंस्टॉल करने का स्टेप बताया है कि आप फर्स्ट move to front-end folder in command prompt, type npm install to install all the dependencies while running for first time, type npm start or on start, wait for some time, the front-end part move open in your browser on blockers। फिर ऐसे ही बैक इन का ऐसे ऐसे। तो चीजें क्या देख रहे हो कि मैंने अपना प्रोजेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे यूज कर सकते हो। यही रीडमी फाइल का काम है। क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट किसी को रेडमी फाइल में? तो फिर यही काम था। अब हम लोगों ने ये रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का अगला काम क्या होगा कि नाउ वी कम ऑन। अब हम लोग गिटहब पे आते हैं। इस पहले हम क्या करते हैं, इसकी लिंक, चलो अभी लिंक नहीं लेते हैं। अब गिट बैश हम लोग यूज करते हैं, यहां से हमें कोड पुश करना है। गिट बैश हम लोग लिए,
चलो आज हम कमांड प्रॉम्प्ट में गिट बैश का ही यूज करते हैं हम लोग। ये गिट बैश था। इस पे हम लोग को पहले क्या करना है, जिस फोल्डर में हमें करना है, हमको एक फोल्डर पहले अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा फोल्डर के है, कि कोई कौन से फोल्डर में हमें काम करना है। चलो कोई एक ऐसा फोल्डर सेलेक्ट करते हैं जिस फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स होंगे, जिसमें बहुत सारे फाइल्स होंगे। तो कोई भी एक ऐसा हम फोल्डर देखते हैं जिसमें बहुत सारे फाइल्स होंगे। ओके चलो यही, इसमें देखो बहुत सारे फाइल्स है, बहुत सारे फाइल्स फोल्डर है। इसमें कॉलेज सिस्टर है, इसके अंदर फ्री है, ये सारे। तो हम इसी फाइल्स को क्या करते हैं, हमको ये जो फोल्डर है पूरा, इसके अंदर के जितने ये जो गिट देख रहे हो कॉलेज सिस्टर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इन सारे को हमको क्या करना है, वहां पुश करना है। ये मैं मतलब कह सकते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को हम लोग चाह रहे हैं कि हम इसको प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करना है। कैसे करेंगे, हम पहले थी ओपन कर दिए गिट बैश। अब हमारा गिट बैश थी क्या कर रहा है, पहले हम pwd मार करके देख लेंगे हमारा गिट बैश कहाँ ये कर रहा है। pwd सभी को पता है, pwd क्या है, कि हमारा pwd कमांड क्या करता है बताओ, कोई एक बताओ pwd कमांड क्या करती है। cd, सीडी कमांड। सीडी है सर। हाँ, तो सी सीडी कमांड के लिए अभी एक मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। अगर तुम्हें ड्राइव चेंज करना है ना, सीडी से हम डायरेक्टरी चेंज कर देते हैं ये से। बट अगर तुम्हें सीडी का भी बहुत सारा फॉर्मेट है, जैसे अगर सीडी के अंदर हम किसी फाइल का नाम लिखते हैं तो वो फाइल में चला जाता है। बट अगर सीडी के हमें एक फाइल बाहर आना है, मान लो सीडी हम जहाँ है, जैसे अभी हम सी यूजर अतुल कुमार में हैं, इससे हमें एक फोल्डर बाहर आना है, डबल डॉट मारो। ओके सॉरी गलत, सी डी स्पेस डबल डॉट, तुम बाहर आ गए। अब अगर pwd मार करके देखो तो तुम देखो सी यूजर अतुल कुमार में थे, और हमने सी डी डबल डॉट स्पेस देकर के डबल डॉट मारा, हम सी यूजर में आ गए, यानी में हम अतुल कुमार वाले डायरेक्टरी से बाहर आ गए। सीडी से सिर्फ डायरेक्टरी अगर अंदर जाना है तो हमें जैसे अब हम चाह रहे हैं कि फिर से हम अतुल कुमार में जाए, सी डी अतुल, तो ये इससे तुम अंदर बाहर दोनों जा सकते हो। एक्चुअली ये क्या करेगा, सीडी के साथ ये चूंकि ये गैप है हमारा अतुल कुमार के बीच में, इस कारण ये नहीं अति जाएगा। ये लिख रहा है टू मेनी आर्गुमेंट्स, तो गैप के चलते ये अंदर नहीं जा पा रहा है, नहीं तो हम सीडी मार करके फिर अंदर जा सकते थे। और इसी ये वाला फोल्डर का हम नाम भी नहीं चेंज कर सकते हैं, चूंकि ये क्या है हमारा पूरे पीसी का नाम है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें बहुत फिर थी, इसलिए मैं इसका चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट तुम चीजें देख रहे हो कि सिर्फ हम डबल डॉट से बाहर, और एक और चीज होता है क्या, सीडी और बैक स्लैश, सिर्फ एम्प्टी बैक स्लैश मार दो, इससे तुम पूरे के पूरे डायरेक्ट उस अति से ही बाहर आ जाओगे तुम। अभी अब ये कहाँ गया होगा, सी पे आ गया होगा। तो अगर जैसे अगर हमको सी यूजर अतुल कुमार से सी यूजर में आना है तो सी डी डबल डॉट, और अगर हमें पूरा हम चाह रहे हैं कि नहीं सीधे हम सी डायरेक्टरी में आ जाए, तो सीधे सीडी बैक स्लैश मार दो। अब देखो pwd चेक करते हैं, देखो तुम कहाँ आ गए, सीधा एम्प्टी पे बैक स्लैश पे आ गए हो, तुम पूरा बाहर चले आए। क्लियर हो गया सीडी का अलग अलग यूज। यस सर। हाँ, तो सीडी की ये अलग अलग यूज थी। अब चीजें मैं बोलोगे सर पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले मैं इसलिए बोला था कि तुम्हें सारी कमांड सीख लो। अब तुम्हें कमांड सीख गए, अब पहले अगर तुम्हें अभी मैं अगर तुम्हें सीधे सीडी बताता तो कहते सर ये क्या हो रहा है। लेकिन अब तुम्हें चूंकि मैंने इस पे काम करवा लिया है, तुम्हें जो काम किए होगे उन्हें सीडी का वर्क पता है, तो अब तुम उसका अलग अलग यूज देख पाए कि कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं। कि एक सीडी का यूज ये भी होता है कि हम सीडी के बाद डायरेक्टरी का नाम डाले तो हम किसी डायरेक्टरी में चले गए, किसी फोल्डर के अंदर चले गए। बट अगर हम जो फोल्डर में है उस फोल्डर से हम एक फोल्डर बाहर आना है, तो हम सीडी स्पेस डबल डॉट मारे, एक फोल्डर बाहर आ गए। पूरा का पूरा अगर हम जो वो ड्राइव है, पूरे ड्राइव के बाहर आनी है, तो हम सीडी बैक स्लैश मार दिए, हम पूरे ड्राइव के बाहर चले आए। तो ऐसे ही करके हमारा क्या है, हम देखो डी में जा रहे हैं। ओके अब यहाँ से एक्चुअली क्या होगा हमारा, हम यहाँ से डी में नहीं जा सकते हैं, हम यहाँ से पहले हमें सी में जाना पड़ेगा, सी में जाना पड़ेगा क्योंकि हाँ देखो अब आ गए हम सी में। यही चीज दिखा रहे थे, देखो हमने सी डी मार कर हम पूरे बाहर में थे,
पूरे स्पेस पे, और हमने सी मारा, हम सी में आ गए। अब यहां से हम डी में जाएंगे, डायरेक्ट डी और कॉलन मारो। ओके, मे बी इस पे ये काम नहीं कर रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड काम करती थी, यहाँ पे ये कमांड काम नहीं कर रही है। वेट, मैं देखता हूँ, एक मिनट। ओके, शायद या वी आर इन डी। एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्ट काम कर रहा था, यहाँ मुझे डी डायरेक्ट। अब बोलोगे सर डी के बाद ये ऐसे क्यों दिए डॉस? तो चूंकि मुझे डी डायरेक्टरी में नहीं जानी थी, मुझे डी ड्राइव में जानी थी। हमारा हमारे पीसी पे 3 ड्राइव है, देखो ये ड्राइव है तुम्हारा, सी था, डी है और ये। तो मुझे अगर डायरेक्टरी में नहीं जा करके मुझे ड्राइव में जानी थी, तो इसलिए डी ड्राइव का नाम था डी और डॉट देखो कॉलन, इसलिए मैंने डी कॉलन दिया। अब हम डी में है। अब यहां से हम लोग जाएंगे सीडी मार करके, कहा हमें जाना है? डी के अंदर में। डी के अंदर में हमें कहा जाना है? ये एक फोल्डर है प्रोजेक्ट फाइनल करके, हमको इसके अंदर जाना है। तो हम क्या करेंगे बताओ कोई? हम डी में है और हमें प्रोजेक्ट फाइनल में जाना है, हम क्या करेंगे? सर फाइल का नेम लिख देंगे उस पे सीडी करके। सीडी फोल्डर नेम, वो फोल्डर नाम है, फाइल नहीं, यस सर, फोल्डर नेम। फोल्डर। हाँ, मैंने पहले बोला था ना, आज तुम लोग बताओगे, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग बताते जाओगे। क्या ये समझने में इशू हो रहा है बहुत ज्यादा? नो सर। सब कुछ तुम्हें जिसने प्रैक्टिस की, यही चीज मैं बोला था, जिसने प्रैक्टिस किया होगा उनको ये समझने में कुछ इशू नहीं हो रहा होगा ये क्या कोड लिखा रहा है, ये कोड सब क्या लिख रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं ये। जिन्होंने प्रैक्टिस किया, और जिन्होंने नहीं, खुद तुम अपनी ईमानदारी पे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा उनको अभी भी कंफ्यूज होगा और हमेशा होगा, क्योंकि तुमने अपनी ईमानदारी बरती नहीं। मैंने तुम्हें समय दिया, मैंने तुम्हें सिखाया, अब तुम नहीं करोगे तो फिर अथी। मैं इसके अंदर सीडी प्रोजेक्ट फाइनल, प्रोजेक्ट फाइनल में गया, देखो हम लोग चले गए, फिर पीडब्ल्यूडी मार के चेक कर लो, आ गए हम लोग डी में। यस सर। अब ओ। हम क्या है, हम अब अपने प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, जिस प्रोजेक्ट फोल्डर को हमें गिटहब पे, जिस प्रोजेक्ट को हमें गिटहब पे पुश करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो गिट बैश था वो कहीं और पॉइंट कर रहा था, कहीं और पॉइंट कर रहा था, बट हमारा फोल्डर कहीं और था। तो जब तक हम अपने फोल्डर में नहीं आएंगे तब तक हम गिट गिट का ये कहा है, क्योंकि हमें अपनी जो लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, हमें जो गिट अपनी लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, वो हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट करनी है, जिस प्रोजेक्ट फोल्डर को हमें पुश करना है। तो उसके अंदर आने के लिए हमने इतना सीडी मार मार के हम आए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करने का कोड, एक काम करो तुम लोग, सबको ये थी में या तो स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट, और नहीं तो सबको एक कॉपी कलम लेकर के बैठो, ये कोड लिखते चलोगे कि क्या कोड हो रहा है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। तो ये तुम लोग है कि मे बी अब कॉपी कलम लेकर के बैठो अपना, एक कहीं लिख लोगे ये चीजें। देखो गिट इनिट मारे हम लोगों ने, गिट इनिट कमांड क्या कर रहा है, ये गिट इनिट एक तुम्हारा कोड है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। और कहाँ क्रिएट करते हैं? प्रोजेक्ट फोल्डर में। हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। देखो गिटहब बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये एक लोकल रिपोजिटरी और सेंट्रल रिपोजिटरी के बीच में कोड का आदान प्रदान होता है, इतना ही गिटहब है। गिट इतना ही है गिटहब का काम, कि हम एक लोकल रिपोजिटरी है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, इनके बीच में चेंजेस को आदान प्रदान करते रहते हैं, और कुछ नहीं। तो गिट इनिट से हमने एक लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट किया। अब हमें क्या करना है, हम अपना, अब हम इस लोकल रिपोजिटरी में पहले जो मेरा गिटहब पे चेंजेस है उसको पुल करेंगे पहले, कुछ भी ऐड करने से पहले। क्योंकि अगर हम अभी डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, हम अगर अभी डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देते हैं चीजें, तो अगर पुश पुश करने जाएंगे, पुश करने टाइम में हमें एरर दे देगा, क्योंकि हमारा पहले से वहां क्या है, चेंजेस है, हम वहां पे रीडमी फाइल है, जो रीडमी फाइल मेरे पास अभी यहाँ नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टली पुश कर देंगे वहां पे, तो वो पुश करने जब हम जाएंगे तो एरर मार देगा, वहां पे एरर मार देगा कि आपकी क्या है, लोकल रिपोजिटरी अपडेटेड नहीं है वहां से, क्योंकि आपका लोकल सेंट्रल रिपोजिटरी में एक रीडमी फाइल है, लोकल रिपोजिटरी में रीडमी फाइल नहीं है।
इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पुल करेंगे जो हमारा वहां पे रेडमी फाइल है, उसको गिट पुल, और उसके बाद जहां से हमें पुल करनी है, तो हमें इस फोल्डर से पुल करनी है, हमें इस फोल्डर का लिंक चाहिए, और सॉरी HTTPS चाहिए हमें। SSH यही है जो हम बाद में देखेंगे, बट अभी हमें HTTPS लिंक चाहिए। गेट पुल, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर रहे हैं, देखो ये पेस्ट किए। ओके जस्ट मिनट, ये मुझे इतनी नहीं 200 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस फॉर्मेट में चाहिए। ये सारा मिटाओ, सिर्फ हमें ये गेट पुल https://github.com/अतुल कुमार 80, ये हमें चाहिए लिंक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर मारेंगे, देखो ये क्या होगा, इसने हमें क्या कर दिया, कुछ ये कमांड रन हुआ और हो गया। अब इस कमांड का देखो क्या हुआ, यहाँ रीडमी फाइल आ गई मेरी, पहले मेरी क्या थी, रेडमी फाइल यहाँ नहीं थी, हमने वहां से रेडमी फाइल ले आया। टाइम तुम देख सकते हो 21/1/2023 को 9/16 में हुआ है, अभी 9/16 हो रहा है, यानी जस्ट ये यहाँ पे फाइल आई, हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम अपना, कि हमको जो फाइल पुश करनी, तो वो काम करने से पहले अगर हमें किसी को मन है, 1 मिनट रुको, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दिखे। सॉरी सॉरी, इसलिए ये नीचे आ गई हुई है, नीचे के दिख रही है सभी को? हेलो, यस सर, कर्सर दिख रही है। दिख रही है? एक्चुअली यस सर। मैं इसको चाह रहा था ऊपर लाने, बट ये ऊपर जाएगी नहीं है ऐसे ऐसे, तो ये नीचे ही हमें कोड करनी पड़ेगी। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते तो हम नीचे इसको बीच में ला सकते थे, बट यहाँ नहीं है वो ऑप्शन, तुम है कि हमको यही सर मिला। आप फुल स्क्रीन पे जाइए ना, आप फुल स्क्रीन मोड ऑन कर लीजिए ना सर। अच्छा फुल स्क्रीन में कर लूँ, ओके। फंक्शन प्लस F11, ये नहीं काम करेगा वो भी। ओके ओके ओके, मैं समझ गया ये। अच्छा इसको इसको मैं बंद करके मैं भी करूँ, नहीं जाएगी वो, लगती है ये चीज़। 1 मिनट रुको, मैं हो जाएगी, मैं समझ गया, बहुत कुछ करना पड़ता है। 1 मिनट, फंक्शन प्लस, ये एक्चुअली इस पे ये राइट होने लग जाती है, देख रहे हो, उस पे वो लिखा जा रही नहीं। चलो एक काम मैं करता हूँ, ऐसे ऐसे रखता हूँ। टर्मिनल क्लियर कर दीजिए, उससे भी हो जाएगा। हाँ ये भी हो सकती है, बट फिर तुम्हारा ऊपर का कोड मिट जाएगा, ये भी। हाँ ठीक है, चलो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोड वो बाद में देख लेंगे, हमें अभी चीजें देखनी। हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, गिट इनिट कर लिया था, हम लोगों ने रिवाइज करते हैं। टर्मिनल में क्लियर नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हम लोग कोड सारी मिट गई ऊपर की, बट हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक गिट इनिट कर लिया, गिट इनिट करके हम लोगों ने एक लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हम लोगों ने फिर गिट पुल करके जो सेंट्रल रिपोजिटरी से थी चीज चेंजेस, रीडमी फाइल, उसको कॉल कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट ऐड करने से पहले याद करो कुछ हमने बोला था कि अभी हमारा यहाँ क्या दिखा रहा है, डिफॉल्ट ब्रांच देखो, मास्टर, मास्टर, यस सर। जबकि गिटहब पे डिफॉल्ट इसको ब्रांच क्या है, मेन में चेंज करेंगे सर। मेन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, चलो मैं ये कोड कभी ट्राई नहीं किया था, मैं देखता हूँ इससे अगर कुछ हो जाए। ओके मेन नहीं है, इसके लिए पहले हम ब्रांच क्रिएट करेंगे। अभी हमारा कौन कौन सा ब्रांचेज एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे हम लोग जानेंगे, सिर्फ गिट ब्रांच रन करो, गिट ब्रांच डाल के। देखो सिर्फ एक मास्टर है, हमें यानी मेन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे, गेट ब्रांच मेन। अब हम लोग फिर से चेक करते हैं, गेट ब्रांच मास्टर आ गई, मेन मास्टर दोनों आ गई। एक्टिव कौन सी है, एक्टिव कौन सी है अभी, मास्टर मास्टर कैसे पता चल रहा है, ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर है। उसके बाद स्टार मार्क है सर। स्टार मार्क। दोनों चीज से हमें पता चल रहा है कि हमारा एक्टिव ब्रांच कौन सा है, मास्टर। हम इसको
इसको हमको चेंज करना है, हम क्या करेंगे, चेकआउट, चेकआउट। गिट चेकआउट मेन। देखो स्विच टू ब्रांच में, फिर से अगर चेक करना है फिर से चेक कर लो, मेन आ गया हमारा एक्टिव में। अब हम क्या करेंगे, फाइल को ऐड करेंगे। तो फाइल को ऐड करने से पहले अगर किसी को जानना है कि कौन कौन सी फाइल पुश होगी, तो एक कोड है गिट स्टेटस। स्टेटस जानना है कि हमें कौन कौन सी कोड, ये दो है, दो फाइल, एक फोल्डर है कॉलेज असिस्टेंट नाम से फोल्डर है, और एक हमारा ये फाइल है, ये दो फाइल पुश, वो फाइल है जो हमारी। बाकी इसके अलावा और कौन दो फाइल नहीं लिया इसने, इसने रीडमी फाइल नहीं लिया और env नहीं लिया। कि ये दोनों फाइल env हमारा इसलिए नहीं लिया क्योंकि env पहले से, देखो env में git ignore करके एक फोल्डर है, और git ignore के अंदर में क्या लिखा हुआ है, स्टार। यानी इस git, ये जो env फोल्डर के अंदर में जो ये git ignore फाइल था, इस और स्ट्रिक का मतलब हो गया कि पूरा होल कंप्यूटर अथी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर स्ट्रिक कहीं है लिखा हुआ ऐसे, इसका मतलब ये कि पूरे के पूरे। तो इस गिट इग्नोर फाइल के चलते हमारा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा env फाइल फोल्डर हमारा इग्नोर हो गया, इसलिए वो ट्रैक हम जब गिट स्टेटस मार रहे हैं नहीं दिखा रहा है। और रीडमी फाइल मेरा पहले से है ही, इसलिए इसकी स्टेटस हमें नहीं दिखा रही, इसकी स्टेटस नहीं दिखा रही। गिट स्टेटस से हमें वही फाइल दिखता है जो हमारा गिट ऐड करने पर ऐड होने वाला है। गिट ऐड करने पे जो फाइल हमें ऐड होने वाला है, अनट्रैक्ड जो है, वही फाइल हमें दिखता है। चलो हम अब क्या करते हैं, गिट ऐड करने का हम बोले दो तरीका है, या तो गिट ऐड डॉट कर सकते हो या गिट ऐड डबल डैश ऑल कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है, तो जनरली डॉट से क्या होगा तुम्हारा, डॉट मतलब भी ऑल, कि हम सारा का सारा फाइल ऐड करना चाहिए। अब गिट ऐड का यहाँ पे भी अलग अलग बहुत सारा वे है। अगर हमको सारा का सारा फाइल ऐड करना है, हम डॉट यूज किए, या डबल डैश ऑल किए। हमको चाह रहे हैं कि कोई एक ही फाइल ऐड करना है, हमें मान लो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को ही हमें सिर्फ ऐड करनी है, हम सिर्फ लिखेंगे गिट ऐड रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। चलो गिट स्टेटस से हम चेक करते हैं, देखो फिर से कि क्या हुआ। देखो रिक्वायरमेंट हमारा ऐड हो गया, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी ऐड हो गया, इसलिए ये ग्रीन हो गया। और कॉलेज असिस्टेंट अभी तक हमारा क्या है, रेड है, क्योंकि ये अभी तक हमारे गिट के थी में ऐड नहीं हुआ है। और ये ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक ही फाइल का नाम दे दिया था। यहीं पे अगर हम डॉट कर देते तो दोनों का दोनों ऐड हो जाता, गिट ऐड डॉट। देखो टाइम ले रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है, इस कारण इसने टाइम लिया। फिर से गिट स्टेटस चेक करो, देखो कितनी सारी फाइल्स एक बार में ऐड हुई है, कितनी सारी फाइल्स एक बार में, तुम्हारे एक कमांड से इतनी सारी फाइल्स एक बार में ऐड हो गई। क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। मेरे कॉलेज यस असिस्टेंट सर। मेरे कॉलेज असिस्टेंट फोल्डर के अंदर में इतनी सारी फाइल्स थी जो हमारे एक कोड के सिफती से ऐड हो गई। अभी हमने देखा कि अगर हमने गिट ऐड रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी किया तो हमारा सिर्फ एक ही फाइल ऐड हुआ था, जबकि अगर हमने गिट ऐड डॉट कर दिया तो इतनी सारी फाइल एक बार में ऐड हो गई। यही डॉट का काम था, उसने डॉट ने क्या किया, कॉलेज असिस्टेंट के अंदर में जितनी फाइल्स थी सारे फाइल्स को इसने ऐड कर दिया। तो गिट ऐड का बहुत सारा तरीका है। यहीं पे अगर हमको चाहते कि अगर जैसे फाइल हमने ऐड किया है, तो अगर हम चाहते कि नहीं कोई एक फोल्डर रहता है, उस फोल्डर को ऐड करना रहता, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते, गिट ऐड, और जैसे फाइल का नाम था फोल्डर का नाम हो जाता, मान लो हेलो नाम का फोल्डर रहता तो गिट ऐड हेलो, इससे सिर्फ वो हेलो नाम का फोल्डर ऐड होता। तो एनीवे नहीं, कोई नहीं, ये हम लोग अब हमारा क्या करेंगे नेक्स्ट, यहां से हमने ऐड चेंजेस को ऐड कर दिया, नेक्स्ट क्या होगा बताओ, किसी को पता हो? नो सर। नहीं पता है, चलो हम बताते हैं। अब हमारा चेंजेस को ऐड कर दिए, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इसको पुश करना, यही है हमारी फाइनल गोल है कि हमको इस फोल्डर को गिटहब पे पुश करना है।
यस पुश सर। करने से पहले क्या होगा, हम कमिट करना पड़ेगा। कि हमने बताया था कि कमिट एक ऑपरेशन है जो हमारे चेंजेस को परमानेंट करता है। अगर अभी हम पुश करेंगे कुछ पुश नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ ऐड तो हो गया बट अभी तक वो परमानेंट नहीं हुआ है। तो परमानेंट करने के लिए ही हमें मैसेज देना पड़ेगा। अभी तक हमारा ये सारी चेंजेस फाइल्स ऐड तो हो गई बट अभी तक ये परमानेंट नहीं हुई है। हमें परमानेंट करने के लिए और दूसरा क्या है कि गिट में हमेशा हर एक चेंजेस को ऐड करने के बाद हमें उसको कमिट करके एक मैसेज बताना पड़ता है कि क्या हो रहा है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट फिर से हम ये क्लियर आउट कर लेते हैं स्क्रीन। ओके सॉरी, ये क्लियर आउट हो गई हमारी स्क्रीन। कुछ किसी ने गौर किया अभी, किसी ने गौर किया? मैंने मेरा क्या हुआ था लास्ट वाली रह गई थी। हाँ फिर मेरे कोमा से कैसे डिलीट हो गया पूरा? सुनो बता रहे हमें यही चीज, ये चलो गौर एटलीस्ट किसी ने गौर किया कि क्या है। ये ऐसे किए थे मैंने, ये क्या हुआ था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्लियर। एक्चुअली क्या होता है इस टर्मिनल पे कॉमा वो नहीं था, सेमी कॉलन था। अगर तुम्हारा कुछ तुमने ऐसा कुछ लिख दिए ना जो कोड इनकम्प्लीट था, जैसे मान लो इसके बाद मैं ऐसा कर दूं कुछ, ये अभी एरर दे रहा, उस समय कुछ अलग आया था। तो अगर तुम्हारा इनकम्प्लीट कोड है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए तुम सेमी कॉलन मैंने दिया था, सेमी कॉलन से वो कोड कंप्लीट हो गया हमारा क्लियर कोड, इसलिए वो क्लीन हो गया था। हमने क्या कुछ ऐसा आया था शायद, ये ऐसा था। ओके अभी एरर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज है कि यहाँ पे कॉमा का मतलब क्या होता है, सेमी कॉल ऐसे सॉरी, ये सेमी कॉलन का फिर मतलब होता है कि हमारा कोड कंप्लीट हो गया, फिर हमारा वो कोड क्लियर क्लियर लिखने के बाद फिर नीचे जाके शायद सेमीकोलन डालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो क्या हुआ था कुछ बटन प्रेस हो गई थी जिसके चलते क्या हुई थी, वो नेक्स्ट लाइन चले गई थी, वो एक कोड कंटिन्यूटी स्टार्ट हो गई थी। यही तुम ये काम तुम्हारा एसक्यूएल में भी करोगे तो वहां भी होता है, वहां भी कि अगर कोड क्लियर लिखने के बाद तुम्हारा कुछ है, अभी वो एरर दे रहा है तुम्हारा। ओके मैं वो काम करने की फिर से कोशिश कर रहा था कि वो कैसे हो गया था। एनीवे चलो कोई नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि कोड इनकम्प्लीट अगर तुम्हारा रह गया ना कभी, तो सेमी कॉलन लगा के तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो। कमांड लाइन पे अगर तुम्हारी कोई कोड इनकम्प्लीट रह गई और तुम उसके चलते तुम्हारा अथी सीरीज चलते रह गया, तो उसको तुम इससे सेमी कॉलन लगा करके तुम कंप्लीट कर सकते हो। और नहीं तो फिर हम आगे दिखाएंगे, अगर हो सकता है माइस्क्यूएल का हम लोग, अगर माइस्क्यूएल पे हम लोग सीखे इससे मे बी अगर होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम माइस्क्यूएल डेटाबेस जो सीख रहे हैं उसको हम लोग इसी के थ्रू ही सीखे। माइस्क्यूएल की जो CLI होती है, ये उसको सीखने का बहुत सारा तरीका होता है। एक हम लोग जैम्प के टर्मिनल के थ्रू भी PHP माइडमेन से भी सीख सकते हैं, और दूसरा माइस्क्यूएल क्लाइंट के थ्रू भी सीख सकते हैं। तो अगर उस समय इंटरेस्ट मेंटेन रहा तो हम माइस्क्यूएल के CLI से ही सीखेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस से, तो वहां तुम्हारा ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो हम लोग, अब हमारा क्या करना है, हमें कमिट करना है मैसेज को। कमिट करने के लिए ये कोड होता है गिट कमिट स्पेस -m, और कमिट का हर कमिट का एक मैसेज बताना पड़ता है कि क्या आप कमिट कर रहे हो, क्या कमिट कर रहे हो। उस दिन मैंने, क्योंकि यही तुम्हारा वहां लिखा था, उस दिन मैंने जो दिखाया था तुम्हारा कि वो उसमें कमिट की मैसेज दिख रही थी सारी कुछ, वो यही थी, वो यही थी कि हाँ यहाँ पे जो मैसेज तुम्हारा दिख रहा था, एक मिनट, हाँ ये मैंने फुट ऑर्डर वाला दिखाया था, और इसके मैंने बोला था कमिट पार्ट में हम लोग जा करके यहाँ देख रहे हैं 12 कमिट है। तो ये जो कोड स्ट्रक्चर 1 देख रहे हो लिखा हुआ है, ट्रैक ऑर्डर फंक्शनैलिटी एडेड है, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री फंक्शनैलिटी एडेड, ये सारी जो देख रहे हो नाम हेडिंग लिखा हुआ है, ये हेडिंग एक्चुअली कुछ नहीं है, ये वही मैसेज है जो मैंने गिट कमिट के समय में दिया हुआ है। गिट कमिट एम के अंदर में ये सारा दिया था। जैसे अभी मैं क्या दे रहा हूँ, इनिशियल कमिट, पहली बार हम कमिट कर रहे हैं तो हम इनिशियल कमिट मार करके एक नाम दे रहे हैं, और नहीं तो स्पेसिफिक मैसेज दो कि प्रोजेक्ट फोल्डर एडेड। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। हेलो, सबको फ्रीज हो रही दिख स्क्रीन, रही है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके बेट मे भी हो सकता है।
ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करके फिर से देख रहा हूँ। आप देखिए सबको। यस वर्किंग सर। यस सर। हाँ यस मे भी सर। हाँ मे भी हो सकती है कुछ प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है, चलो यहाँ तक हम लोग थे। हम लोग यही देख रहे थे गिट कमिट एम, और इसके अंदर में प्रोजेक्ट फोल्डर एडेड, और सेमी कॉलन में फिर, और ये मैसेज देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। अगर तुम इसको बाहर डायरेक्टली लिख दिए गिट कमिट स्पेस डैश एम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमने मैसेज लिखा प्रोजेक्ट फोल्डर एडेड, मारो देखो कितनी ये सारी क्या हुआ, मोड क्रिएट हो गया जिस पे पुश होगा। और देखो इस कमिट का कुछ मैसेज बना है, कुछ हमारा ये बना आईडी। यस सर। यही मैं बोल रहा था ना कि एक इनक्रिप्टेड आईडी है, ये हैश्ड आईडी है, जो हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हैशिंग किया हुआ है। हेक्साडेसिमल एक्चुअली ऐसे ही होती है, आगे अगर हेक्स पढ़ोगे तो होगा, या कंप्यूटर साइंस वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां है ये मे भी। तो मेन में इसने क्या किया, एक ये हेक्साडेसिमल किया मेन फोल्डर, और अब हमारा ये सारा मोड हो गया। अब हम फाइनली क्या करेंगे इसको, फिर मैं क्लियर आउट ही कर देता हूँ स्क्रीन को, और हमारा फिर हम क्या करेंगे गेट पुश, और हमें वो कोड चाहिए फिर से। ओके सॉरी, ये वो आ रही है, मैं वहां से फिर से वो फोल्डर की कोड उठा के ला रहा हूँ रिपोजिटरी सर एक बार और फिर से करिए तो मेरे को नहीं दिखा। कौन सा, गिट कमिट। देखो गिट कमिट एम अब मैं नहीं कर पाऊंगा दोबारा, क्योंकि अगर दोबारा उस पर करूंगा तो एरर दे देगा। तो ठीक है चलो थी में, क्योंकि अब मैं दोबारा अगर इस पे करने जाता हूँ ना, देखो अगर गिट, अच्छा चलो मैसेज हमें ये है, सर देखो क्लियर ये, क्लियर आउट करने के बाद भी सर हम उसे ऐड कर सकते हैं फिर दोबारा, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, ये चलो मैसेज को, हाँ एक चीज और है, हमारा कमांड लाइन पे ना हम अपने कंप्यूटर का अपवर्ड एरो मार करके, देखो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड एरो मार करके हम ये देख सकते हैं। हम अपवर्ड एरो मारते जा रहे थे, देखो जो हमने लास्ट सारा कोड किया था, वो सारी कोड देखो, अभी गिट पुश कर रहे थे, पुश से पहले हमने क्लियर किया था, वो क्लियर वाली कोड दिख रही है। फिर अपवर्ड एरो मारे गिट कमिट वाली, यानी हम अपने कंप्यूटर का अपवर्ड एरो मार करके हम अपने कमांड लाइन पे लास्ट मैसेज देख सकते हैं। ये एक टाइप का थी चलता है तुम्हारा, बैक हिस्ट्री हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है अपवर्ड एरो मार करके। जितनी बार हम अपवर्ड करेंगे उतना ये बैक जाएगा। देखो सारी कुछ हमने अभी तक जो जो किया है इस पे सारा देखो दिखा रहा है, सिर्फ मैं तो इसका अपवर्ड मतलब एरो को, वो कंप्लीटली क्लियर नहीं होता है हाँ नहीं हमारा डेटा। कंप्लीटली क्लियर नहीं होगा, वो सिर्फ हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है, हमारी कमांड लाइन क्लियर हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा हिस्ट्री क्लीन हो गया, सिर्फ हमारा ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, ये ब्लैक स्क्रीन सिर्फ क्लियर हो जाता है, उससे हिस्ट्री हमारी क्लीन नहीं होती है। हम अभी भी देखो जितना हम लोगों ने इस अभी तक इस पे कमांड रन किया है, स्टार्टिंग से देखो सारा दिख रहा है तुमको, स्टार्टिंग से मैंने इस पे जितना कमांड रन किया है देखो सब दिख रही है। ये पहले की भी दिखा रही है, मैंने पहले कभी npm रन बिल्ड किया होगा, वो सारी दिखा रही है। हम आज यहाँ से हम काम किए थे, देखो देख रहे हो। अब फिर हम डाउनवर्ड एरो मार रहे हैं, फिर हम आगे आते जा रहे हैं। अपवर्ड एरो मार कर मैं पीछे गया था, और डाउनवर्ड एरो मार करके मैं फिर आगे आ रहा। तो ये तुम्हारा कोड था, ये कोड तुम ले सकते हो, यही कोड था देखो, गेट कमिट डैश एम स्पेस दे करके और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में प्रोजेक्ट फोल्डर एडेड। क्लियर है, हो गया ये, यस सर, गॉट किस इट। किसकी डाउट थी। ओके चलो, फिर हम गेट पुश, हम अपना कोड उठा करके वहां से मे भी लाए हैं कि नहीं, नहीं आया है मेरा। ओके मैं फिर से अभी तक, इसलिए मैं उठा रहा था तब तक इसने, अच्छा ये चाहिए हमें, यहाँ से लिंक कॉपी मैं किया, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक मार करके पेस्ट किया, देखो क्या होता है हमें। ओके एक्चुअली क्या है, मेरा गिटहब क्या है, यहाँ से अगर तुम करते हो
तो तुम्हारा यहाँ से काम करने लगेगा। एक्चुअली मे बी क्या हुई है, मेरी गिटहब पे कुछ इशू है। फेल टू पुश सम रेफर्स टू फूड ऑर्डर। ओह गलत, मैं फोल्डर को उठा के लाया था, सॉरी, मैं गलत फोल्डर। बट हाँ, इस गलती से तुम कुछ देख लो, कुछ क्या एरर आया, इस एरर को सब कोई देखना। गलती चलो अच्छी हुई, ये गलती हुई है बट गलती अच्छी चीज के लिए हुई। एटलीस्ट तुम इस एरर को देख लो क्या लिख रहा है। फेल टू पुश सम रेफरेंस टू https github। हिंट में क्या दे रहा है, अपडेट वाज रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन वर्क दैट यू do not have locally. This is usually caused by another repository pushing hint pushing to the same ref. You want to first integrate the remote changes before pushing again. देख रहे हो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे पुश करने से पहले इस रिपोजिटरी में जो चेंजेस था सेंट्रली, उसको हमने अपने थी लोकल रिपोजिटरी में पुल नहीं किया था। तो अगर तुमने रिपोजिटरी क्रिएट किया और फाइल को ऐड करने से पहले तुमने अगर पुलिंग नहीं किया वहां के, तो यही एरर तुम्हारा पुश के समय में आ जाएगा। जो एरर ये आया कि फेल टू पुश सम रेफरेंस टू ये अपडेट वाज रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेनेबल। इसलिए जब भी फर्स्ट टाइम तुम कर रहे हो या पुश करने से पहले, हर हमेशा कभी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो पुश करने से पहले हर हमेशा तुमको पुल करना होगा। पहले पुल कर लो, तब अगर तुम मल्टीपल आदमी एक ही रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो तो। अगर तुम सिंगली काम कर रहे हो तो तुम्हारा तो हमेशा अपडेटेड है वो, तो वहां पुल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर बहुत सारे कर रहे हैं तो जब भी तुम्हें पुश करना है उसके बाद उसको पुश करने से पहले पुल करना होगा। चलो मैं गलती जो अब सुधारता हूँ, मैंने गलत रिपोजिटरी को सिलेक्ट किया। सर हाँ बोलो। सर इस टाइम पे फिर क्या करेंगे? जैसे पुल अगर नहीं कर पाए तो फिर वहां से वापस से पुल करके सारा फंक्शन फिर से रन करना पड़ेगा? हाँ, अगर तुमने पुल नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बताता हूँ मैं। पुल नहीं कर पाए तो एक चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। तरीका दो है यहाँ, अगर तुम इस स्टेप पे आ गए, तुम्हारे लिए दो तरीका है। या तो तुम्हें क्या करो, ऑनलाइन जा करके मर्जिंग करना पड़ेगा जो थोड़ा टफ है एज ए बिगिनर। और दूसरा इजी तरीका होता है ना, एक इजी एक टफ होता है। तो टफ तरीका और टफ कहोगे और तुम्हारे लिए हैक्टिक तरीका ये है कि तुम जा करके पहले वो जो चेंजेस था उसको पुल करो, फिर वो जो थोड़ा लंबा हो सकता है। इजी तरीका ये हो सकता है कि तुम पूरा अपने सेंट्रल रिपोजिटरी जो सॉरी लोकल रिपोजिटरी की जो गिट फोल्डर ये बनी है, इसको तुम डिलीट कर दो और इनिशियल से सारी काम करो, फिर से गिट इनिट गिट पुल फिर गिट ऐड गिट कमिट। ये एक इजी तरीका है जहां पे तुम्हें स्क्रैच से सारी काम करनी पड़ेगी, जो स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे थे। और टफ तरीका क्या है कि अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मर्ज करनी, जहां पे फिर एक कंसेप्ट होता है मर्जिंग का, कि तुम्हें वो दोनों चेंजेस को मर्ज करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ, तो अब हम पहले तो ये रिपोजिटरी चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने गलत रिपोजिटरी को पॉइंट किया था, इस कारण ये हुई थी। वो जो रिपोजिटरी हमें फूड ऑर्डर वाले में नहीं पुश करनी थी, फूड ऑर्डर वाले में पहले से कोड एग्जिस्ट कर रहा था जो हमारा इसमें नहीं था। हमें पुश करना था प्रोजेक्ट वाले में, हमें प्रोजेक्ट वाले में पुश करना था। हम इस फोल्डर को रिपोजिटरी को ओपन कर रहे हैं और इसके अंदर के कोड को हम यहाँ से कॉपी किए और अब हम फिर से यहाँ पे क्या किए, बैक कर्सर मारे, ये लिंक हटा रहे हैं और यहाँ पे हम नई वाली लिंक को पुश कर रहे हैं, पेस्ट। देखो एंटर मारते हैं, अब ये चला गया, जा रहा है हमारा, मतलब हो गया। जब ये लिख देगा कि ऐसे तुम्हारा हो गया, टू https github अतुल कुमार 183341 प्रोजेक्ट गिट मेन, और तुम्हारी ये आ गई, समझ लो कि तुम्हारा कोड पुश हो गया। अब चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारी इसमें आई। अरे नहीं आई, आई है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लोड करना पड़ेगा। आ गया कॉलेज रजिस्टर और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। यस सर। क्या बहुत टफ है ये चीज? थोड़ी सी। थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। यस सर। प्रैक्टिस अगर करोगे तो क्या टफ है, बहुत टफ है क्या? हाँ ये है कि नो थोड़ा सा सर। समझने में है क्योंकि ये चीजें
बट इतना भी टफ तो नहीं है। और ये चीज मैं बता देता हूँ कि बहुत, मैं फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट को देखा हूँ जो थी में, जिनको ये चीज नहीं आती, वो क्या करते हैं, अब इसका एक और थी है इतना करने का, बट वो नहीं मैं बता रहा हूँ मोबाइल वाले के लिए अभी वो काम रहेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी कोड पुश कर सकता हूँ, बट अंतर क्या होगा, मैं यहाँ पे तुमको इतना जो तुम बोलोगे सर इतना नहीं करना है, यहाँ से देखो ऐड फाइल है, तुम इस रिपोजिटरी में डायरेक्टली भी कोड ऐड कर सकते हो। इस रिपोजिटरी में चाहे तो तुम यहाँ से देखो ऐड फाइल है, और यहाँ पे अपलोड फाइल्स, अपलोड फाइल्स करके यहाँ से देखो एक फोल्डर खुली, चूज फाइल्स किए, और चूज फाइल्स करके तुम इसके अंदर मान लो कोई भी ये पीडीएफ ऐड करनी है, या कोई एक हम दूसरा कोड लेते हैं, कुछ कुछ कोड लेते हैं, उस कोड को जैसे मान लो यही फाइल है, इस फाइल को हमको पुश करना है, हम ओपन हमारे, ये देखो अपलोड हो गया। अब यहाँ पे हमें कमिट चेंज का मैसेज, यहाँ पे मैसेज लिख दो कि न्यू टेक्स्ट फाइल एडेड, तो तुम इसके जीयूआई से भी काम कर सकते हो। और यहाँ पे कमिट चेंज मार दो, ये प्रोसेसिंग कर रहा है थोड़ा सा, और देखो ये अटेंडेंस लिस्ट चला गया, तो ये भी कर सकते हो। बट अंतर क्या होगा दोनों में, कि यहाँ पे जब तुम इसके जीयूआई का यूज करके कर रहे हो, तो तुम एक बार में एक ही फाइल को पुश कर पाओगे, या एक ही फाइल को, यहाँ बना फोल्डर पुश करने का ऑप्शन है, सिर्फ एक फाइल को एक बार में अपलोड कर पाओगे। और जबकि हम कमांड लाइन का यूज करके मैंने देखा कि मैंने कितनी सारी फाइल्स को एक कोड से पुश कर दिया, मैंने इतनी सारी फाइल्स फोल्डर को एक कोड से पुश किया हुआ है देखो। और यही चीज अगर तुम यहां से पुश करने बैठते, तो पता चलता आधा घंटा लगता या एक घंटा लगता, कितना देर लगता नहीं। और जबकि मैंने सिर्फ मैंने कमांड लाइन का यूज करके सेकंड में, एक सेकंड के अंदर में सारा फाइल्स पुश कर दिया। या कह सकते हो अगर पूरा कोड लिखने में मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगा, मैंने 2 मिनट में लिख दिया। और यही तुम यहां से अगर करोगे तो तुम्हें आधा घंटा लगेगा। अगर मान लो तुम्हारा 100 गो फाइल है, अगर तुम एक सेकंड में एक भी फाइल पुश करते हो, तो तुम्हें 100 सेकंड लगेगी, 100 सेकंड मतलब लगभग 2 मिनट। और हमने सारा काम, अगर हमें अभी तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारे सामने में ये काम किया तुम्हें बताते बताते तब ना, मैं अगर अपने एंड पे काम करता हूँ, मुझे ये सारी कोड याद है, मैं विथ इन 20 to 30 सेकंड में पुश कर सकता हूँ सारी चीज। रफ्तार जो कल देखे होगे तुम वो चीज, मैं विथ इन 20 सेकंड में ये सारी जो कमांड को मैं लिख करके काम खत्म कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए कि तुम उतना तेज करता तो तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने स्लो स्लो गया हूं मैं। क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हाँ हमने देख लिया कि रिपोजिटरी क्रिएट। अब हम लोग देखते हैं कि किसी रिपोजिटरी को अगर हमने क्रिएट किया, उसको हमने नहीं चाह रहे रखना। जैसे मैंने जो अभी प्रोजेक्ट नाम की रिपोजिटरी क्रिएट की है, मुझे प्रोजेक्ट नाम की रिपोजिटरी की जरूरत नहीं है, मुझे डिलीट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस रिपोजिटरी को खोलूंगा, इसके सेटिंग्स में जाऊंगा, और देखो इसके सबसे नीचे में मैं जाऊंगा, तो यहाँ है हमारा ऑप्शन डिलीट दिस रिपोजिटरी। इस पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा प्लीज टाइप अतुल 18341 प्रोजेक्ट टू परफॉर्म। या तो तुम इसको टाइप कर लो, नहीं तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, CTRL-C और CTRL-V पेस्ट कर दो, और यहाँ आई अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज डिलीटिंग दिस रिपोजिटरी, एंटर मार दो इस पे। ये में भी तुमसे पासवर्ड पूछेगा, ये आप अपना पासवर्ड डालो, या आपकी जो गिटहब की है वो पासवर्ड डालो, एंटर मारो। देखो यहाँ आ गया कि योर रिपोजिटरी डिलीटेड, हमारा प्रोजेक्ट नाम का रिपोजिटरी यहाँ से डिलीट हो गया। तो कंप्यूटर वाले का यही काम रहेगा कि आप लोग क्या करोगे, जाओ आथी, कल संडे है ही, कल हमारा क्लास ऑफ है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास अब मंडे को होगा। मतलब जो लेट से ज्वाइन किए हैं, जिनकी प्रीवियस क्लासेस छुटी हुई है, उन लोगों का ये रहेगा कि आप लोग के पास टाइम मिला है कि एक दिन आप लोग का कॉलेज भी वैकेशन है ही छुट्टी, तो ना कॉलेज की आपकी क्लासेज कल रहेगी और ना हमारा क्लासेज है कल, तो आप लोग के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनकी प्रीवियस क्लासेस छुट्टी है, इन 2 दिन में, आज से लेकर के अथी तक में, इन 2 दिन में आप कोशिश करो कि मैक्सिमम पार्ट कवर अप कर ले। और ये कोशिश कर, ये भी करना, पहले ये वाला हम कर ले, ये जो गिटहब वाला है, या तो ये कर ले, अभी कर लो, और नहीं तो है कि क्लास में परसों आने से पहले तुम्हारा ये प्रैक्टिस करके, ये तुम्हारी है
और बाकियों की क्या है कि आप लोग जितना हो सके, आप लोग का काम ये है कि आप लोग मैक्सिमम बार ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीजें मैं कोड तो दिखा दिया हूँ, एक बार में याद नहीं होगी वो। तो ये है कि आपका ये है कंटिन्यूसली रिपोजिटरी क्रिएट करो। मैंने रिपोजिटरी क्रिएट करना दिखा दिया, रिपोजिटरी को डिलीट कैसे किया जाता है ये दिखा दिया। कंटिन्यूसली एक बार रिपोजिटरी क्रिएट करो, नीचे कोई फोल्डर तुम अपना लोकल सिस्टम में फोल्डर क्रिएट कर लो, उसमें कोई फाइल डाल दो, फाइल डाल करके उसको फिर वहां पे पुश करो, फिर उस रिपोजिटरी को डिलीट कर दो, फिर दोबारा थी करो। और नहीं, अगर ऐसी पहली बार हो सकता है एक दो बार तुम्हें हेल्प लेना पड़ेगा, बट कंटिन्यूसली 5-6 बार, ये 5-6 बार कोशिश करो। इससे क्या होगा कि ये कंटिन्यूसली अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें वो प्रोसेस की सारी कोडें याद हो जाएगी। वो कोडें ऐसे तुम्हारी आगे भी याद हो जाएगी, बट अभी तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एटलीस्ट 2-3 बार ट्राई करना, और नहीं करोगे तो उसका भी है कि फिर आगे तुम्हारे, अभी अगर ट्राई कर लोगे 2-3 बार तो तुम्हारा इशू सारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो इन फ्यूचर जब तुम टास्क, तुम्हें डेली टास्क पुश करनी होगी गिटहब पे, तो इशू नहीं होगी। और नहीं तो अभी अगर नहीं तुम सफिशियंट बार ट्राई किए, तो आगे जब टास्क इनपुट करोगे वहां तुम्हारा कुछ गलती होगा, कुछ क्योंकि हम लोग को भी होता था। हम लोग लाइन के साथ क्या होता है कि कमांड लाइन पे आपको कमांड लाइन पे सब कुछ जो आप ये करते हो ना, एपीटी अपडेट, एपीटी इंस्टॉल, गिट, ये सारा किसी रिपोजिटरी से होता है। और वो रिपोजिटरी हर अति कमांड लाइन की एक रिपोजिटरी, वैसे ही टर्मेक्स की एक रिपोजिटरी थी जो पहले कुछ और थी, अब चेंज हो गई है, अब वो रिपोजिटरी को बंद कर दिया गया है। बट हमारा टर्मेक्स अभी भी उसी को पॉइंट करता है, जिस कारण अगर हम एपीटी अपडेट मारते हैं तो एरर देता है। तो हमको पहले रिपोजिटरी चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले हमें ये कमांड रन करना पड़ेगा, टर्मेक्स चेंज रेपो। एक्चुअली मैंने कर चुका है पहले से चेंजेज, तो मे बी मेरे में अब ये जब करोगे तो ऐसा कुछ आता है। ये 3 तुम्हारी, ये 3 आएगी, इस तीनों को तुमको सेलेक्ट करना होगा। अब बोलोगे कि सर सेलेक्ट होगा कैसे, स्टार देखो तीनों में आ गया। ये तीनों को तुमको मेन, गेम और साइंस, इन तीनों को सेलेक्ट करो और के मारो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, ऐसा खुल के आएगा, ऑफिशियल रिपोजिटरी मिरर फॉर एल्बर्ट्रॉस क्रीमर। ये सेकेंड वाला जो एल्बर्ट्रॉस है इसको ओके मार दो, और इसको प्रोसेस को रन होने दो। देखो ये प्रोसेस कुछ चल रही है अब इस पे। ये जब हो गया, अब तुम्हारा यहां से ये अपग्रेड वाला कमांड ये काम करेगा। ये जो एपीटी अपडेट है, ये सारी अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे एपीटी, अब यहाँ से बहुत लंबा, थोड़ा तुमको बहुत कुछ अपडेट करेगा ये एपीटी अपग्रेड एंड। तो ये चीज मैं तुम्हें 5 मिनट में, 2 मिनट में बता रहा हूँ। मुझे ये चीज जानने में 1-1.5 घंटा लगा है। अब देखो यहाँ से तुम ये करोगे तो एरर नहीं आएगा तुम्हारा, वो सारी कुछ लेगा। अब ये पूछेगा कि हाँ हमको 14 GB का, 14 MB का स्पेस चाहिए आपके थी में। हाँ, इससे पहले एक चीज था, अच्छा वो तो तुम लोग कर लिए होगे, अच्छा नहीं है, यहाँ इसने बताया। इससे पहले क्या था, टर्मैक्स सेटअप स्टोरेज करके एक कोड रन करना पड़ता है, नहीं तो एरर नहीं मारेगा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक काम में भी देखते हैं। देख लेना कि अगर ये एपीटी अपडेट करने पे तुम्हारा, ये काम करने के बाद अगर एपीटी अपडेट करने पे तुम्हें ये काम हो रहा है तो ठीक है। सर अपडेट और अपग्रेड तो हो जाती है लेकिन उसके आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है। हाँ तो वो इंस्टॉल वाला नहीं होता है ना, इसके, यस सर। हाँ इसके लिए वही चीज है कि तुम्हें वो रिपोजिटरी ही यदि चेंज करनी है। वो रिपो जो मैं बताया हूँ ना अभी, टर्मैक्स डैश चेंज डैश रिपो, वो करना होगा। वो करके उस तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके जाओगे, तो ये चीज है थी में। अब देखो ये बहुत समय लगेगा इस, सर बोलो। सर गिट का जो वो बार बार इंस्टॉल करना पड़ रहा है उसको। नहीं बार बार नहीं इंस्टॉल, एक बार थी हो रहा होगा वो। तो बार बार इसलिए इंस्टॉल करना पड़ रहा है क्योंकि तुमने सेटअप उसका नहीं, सेटअप नहीं किया होगा। तो ये देख लेना, अगर तुम लोग से होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को फिर, नेक्स्ट क्लास तक मैं कोशिश करूंगा कि अभी हम क्या हो रहा है, यहाँ तक आ जाएंगे तुमको। ये मैं बहुत कोशिश किया, यहाँ तक आ जा रहा हूँ, एसएसएच कीजेन तक आ जा रहा हूँ। इसके बाद क्या हो रहा है, एसएसएच कीजेन के बाद क्या हो रहा है हमारा, ये जो कोड रन करोगे यहाँ से एरर दे रहा है, क्योंकि वो क्या रहा है, ये एसएसएच कीजेन करने पे एक हमारा की देगा।
जिस की को हमें क्या करनी पड़ेगी पहले, उस की को हमें पहले गिटहब की अथी में जाकर के ऐड करनी पड़ेगी। गिटहब पे जाकर के यहाँ पे हम जब गिटहब पे साइन इन करके हमें वो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ कहाँ पे ऐड करेंगे हम अपने, देखो यहाँ पे जाकर के सेटिंग्स में जाकर के हमें वो ऐड करनी पड़ेगी। सेटिंग्स में जाकर के देखो यहाँ SSH एंड GPG की है, यहाँ पे वो की को ऐड करनी पड़ेगी जो कि यहाँ से जनरेट होगा। अगर जब हम ऐड कर देंगे तब हमारा क्या होगा, ऑथेंटिकेशन हम कर पाएंगे। बट वो क्या हो रहा है, वो की ही मुझसे अभी तक नहीं निकल पा रही है, इस कारण मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ। तो मे बी मैं मंडे तक, क्योंकि मैं कल परसों मैं ट्राई करूंगा, तो मे बी मंडे के क्लास तक मैं तुम लोग को ये बता पाऊँ। क्लियर है? तो अगर तुम लोग का मन ओके होगा सर। तो यहाँ तक आकर के वेट कर सकते हो, और नहीं इसके आगे तुम लोग को लगता है कि कर सकते हो तो करो, क्योंकि मुझे तो तो बहुत यहाँ तक तो मैंने कर लिया था सर, हाँ यहाँ तक हाँ कर लिए होगे यूट्यूब से मैंने सर देख के। हाँ ये चलो गुड। मैं भी यूट्यूब से ही हेल्प किया हूँ, मैं क्यों झूठ। तो अच्छा है दत्तित, मुझे पता है कि कुछ कुछ हो जो अथी में, तो वही बात है कि जो अगर हो गए वैसे अथी लड़ने वाले तो वो कर सकते हो। अब बहुत कोई होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है, हैक्टिक होकर के वो छोड़ सकते हो। बट हाँ जो करने वाले होंगे वो कर लिए होंगे, मुझे पता है। तो बाकी लोग यही है कि तुम लोग भी देखना